दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को दो सवाल बताऊंगा। ठीक है, आज आप लोगों को दो सवाल बताऊंगा और दो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऐसे ऐसे सवालों को मत छोड़िएगा, ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। ठीक ना, आपके मैथ को एकदम इजीली बना दूंगा। ठीक ना दोस्तों, इसीलिए ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं सवाल क्या है। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में है 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, यानी 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का मतलब होता है 10 से स्टार्ट होगा और 99 पर अंत हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं, यानी 10 से लेकर के 99 तक के बीच की कोई भी संख्या होगी, 11, 12, डॉट डॉट 88, 89, तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, और उसमें से कौन संख्या ऐसा है जिनके अंकों को जोड़िएगा तो 8 होगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम नहीं है। जैसे देखिए 44, इसका अंक 4 है और इसका मतलब इकाई अंक 4 है और दहाई भी 4 है। ठीक है, हम 53 की बात कर लेते हैं। इसका 53 में इकाई जो है 3 है और दहाई आपका 5 है। अब इस दोनों अंक को जोड़िएगा तो 8 होगा, इस दोनों अंक को जोड़िएगा तो 8 होगा। और हम आपको उदाहरण देते हैं 62, 26, इस सब के अंक को जोड़िएगा तो सब 8 होगा, नहीं होगा। तो कौन संख्या आप लीजिएगा, 44 लीजिएगा कि 53 लीजिएगा कि 62 लीजिएगा कि 26 लीजिएगा कि 71 लीजिएगा कि कितना लीजिएगा, आपको तो मालूम है नहीं दोस्तों। तो ऐसे ऐसे संख्या को प्राप्त करने के लिए सिर्फ समीकरण बना करके छोड़ देना है। इस सवाल के अनुसार अगर संख्या पूछता तो फिर उस सवाल का जो नंबर होता है वह 5 हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इकाई अंक कितना होगा और दहाई अंक कितना होगा सो आपको नहीं है मालूम, तो मान लेंगे, माना कि यहाँ लिखते हैं, माना कि इकाई अंक यक्स मान लेंगे। ठीक है, इकाई अंक यक्स मान लेंगे। ठीक ना दोस्तों, और दहाई अंक वाई मान लेंगे। दहाई अंक क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, दहाई अंक है ये, दहाई अंक को वाई मान लेंगे। तो अब आपको इकाई भी मालूम हो गया और दहाई भी मालूम हो गया, तो संख्या आराम से आप निकाल लीजिए। ठीक ना, संख्या आपका क्या होगा, यहाँ संख्या लिखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई अंक है 3 और दहाई 6 है, तो इससे आपको कहेगा संख्या बनाने के लिए तो सीधा 63 बना दीजिएगा। तो 63 का मतलब 60 प्लस 3 हुआ। ठीक ना दोस्तों, 63 का मतलब क्या हुआ, 60 प्लस 3, मतलब दहाई में आपको 10 से गुना करना होगा और इकाई जोड़ना होगा। तो दहाई आपका y है, तो y में 10 से गुना कीजिएगा तो 10y प्लस यक्स। ठीक है दोस्तों, आपका संख्या बन गया। ठीक है, और जब आप इसको पलटिएगा, क्या कीजिएगा, जब आप इसको पलटिएगा तो पलटने पर कौन सी संख्या बनेगा। ठीक ना, यानी अब आपको इकाई को दहाई बना देना है और दहाई को इकाई बना देना है। तो संख्या जब आप पलटिएगा तो यहाँ दोस्तों लिखना पड़ेगा। ठीक ना, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि पलटने पर बनी संख्या। यहाँ कहता है सवाल में कि स्थान परस्पर बदल दे। स्थान का मतलब इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, मतलब स्थान बदलने पर यहाँ वही चीज़ लिखेंगे, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जब आप स्थान बदलिएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो स्थान बदलिएगा तो अब आपको दहाई को इकाई बनाना है और इकाई आपका दहाई हो जाएगा। ठीक ना, मतलब दहाई आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा और इकाई आपका वाई हो जाएगा। तो अब आपको यक्स में न गुना करना होगा 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई। ठीक ना दोस्तों, बना लिए। चलिए
अब आगे क्या करना है आपको कि यहाँ जो आप बनाए हैं 10y प्लस यक्स, ठीक ना, यहाँ जो आपने बनाया है 10x प्लस वाई और 10y प्लस यक्स, तो ये तो आपका संख्या हो गया और ये स्थान जब बदले तो ये संख्या आया। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है कि अंकों का योग 8 है। आपका अंक कितना कितना है? अंक आपका यक्स है और वाई है, तो इसका योगफल तो यक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न से, तब जा कर के आपको 2 नंबर मिलेगा। यक्स प्लस वाई बराबर 8, पहला समीकरण तो आपका यही हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका पहला समीकरण तो यही हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। अब क्या कह रहा है सो देखिए, अब इसको थोड़ा डॉट डॉट मार करके पहला समीकरण खींच देंगे। अब कहता है उस संख्या, पहली जो संख्या बना था 10y प्लस यक्स, क्या संख्या बना था 10y प्लस यक्स, ठीक ना, 10y प्लस यक्स, ठीक, ये पहला संख्या है। और स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान जब आप बदले तो ये संख्या आया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है, ये तो आ गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है उनका अंतर, मतलब जो संख्या पहले से था सो और जब आप स्थान बदले तो जो संख्या आया सो, इसका अंतर घटाओ, कितना हो जाएगा दोस्तों 18। अब इसको यहाँ से अब समझने वाली बात है कि यहाँ जो आप देखते हैं, यहाँ अब मैं मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ जब तक मैं साफ नहीं करूँगा जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक नहीं, इसीलिए मैं यहाँ साफ करता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जब इसको डिलीट करते हैं ना तो ये पूरा उड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला समीकरण तो आपको मिल चुका है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है नहीं, और माइनस के बाद जो है कोष्ठ में संख्या है, तो उसका जो यानी इसका जो ये चिन्ह प्लस वाला जो देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा, यानी 10y, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10y प्लस यक्स, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अब माइनस तो माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे 10x माइनस वाई हो जाएगा, 10x माइनस वाई, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब 10y में से एगो y घट जाएगा तो 9y होगा, 10y में से एगो y घटेगा ना, और यहाँ 10 में से ये जाएगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ 9 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। ये 9 से 18 2 मरतबे कट जाएगा। एक टर्म और आगे बढ़ाइएगा तो y माइनस यक्स बराबर कितना आ गया 2, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये आपका कैमा समीकरण हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही समीकरण बना करके, पहला समीकरण तो ये है आपका यक्स प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण आ गया y माइनस यक्स बराबर 2। या तो आप इसको माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 भी कर सकते हैं, या माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ही पर करके छोड़ देना है दोस्तों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि 24, 16, 20 यक्स और 30 का समांतर माध्य 25 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो देखिए माध्य जब आप निकालते हैं आंकड़ों का, यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक ना, बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक ना दोस्तों। आप समझिएगा प्रेक्षणों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो आप जानते हैं माध्य दिया हुआ है कितना 25, तो 25 यहाँ माध्य के जगह पर आ गया नहीं, और सभी प्रेक्षण कितना है तो 24 है, उसके बाद 16 है,
फिर 20 है, फिर यक्स है प्लस 30। आ कै गो प्रेक्षण है दोस्तों? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो गया कि नहीं? अब आप इसको आगे बढ़ाइए। तो आगे बढ़ाने के लिए इसमें जितना अंक जो आप देख रहे हैं सब अंक को जोड़ना होगा। ये 24 16 20 और 30, क्योंकि ये सब संख्या है तो 30 20 50। ठीक है, 50 हो गया। 16 और 24 को जोड़िए तो 24 और 6 30 और 10 40 ही हो। अब 50 40 कितना हो जाएगा? 90। नहीं, 25 बराबर। इसको आगे बढ़ाते हैं, समीकरण की तरह सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो 25 और 40 हो जाएगा 90। तो 90 प्लस यक्स तो है बटे 5। इसके नीचे यहाँ जो 25 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी इसके ऊपर का से इसके नीचका से और इसके ऊपर का से इसके नीचका से, तो गुना कीजिए। अब देखिए 1 से 90 प्लस यक्स में गुना कीजिएगा तो 90 प्लस यक्स ही होगा। ठीक है, बराबर। अब 25 पंचे 25 से 5 में तो 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब 90 को उधर ले जाइए, क्योंकि प्लस के रूप में है तो 125 माइनस 90 आ जाएगा। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5 और 12 में से 9 जाएगा तो 3। ठीक है, यानी 35 आंसर होगा यक्स का वैल्यू। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसका सही आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों समांतर माध्य दिया हुआ रहता है तो निकालते हैं। ठीक, अगर आप समझ गए होइएगा तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं एक पोस्ट लगाया हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो से, अगर मेरे मैथ के सवाल से खुश है तो दोस्तों निश्चित रूप से उस पर वोट करें, पोल करें, और जो समय आप देंगे उस समय पर मैं लाइव हाजिर हूँगा और एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा जो सीधा आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक ना, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।